मिड डे मील बड़े बच्चों को नहीं देते, वो भी खाली छोटे बच्चों को। टीचर का टेस्टिंग के नाम पे सारा खाना खा लेते हैं। विधायक बड़े बड़े विधानसभा में जाकर के, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के बोलते हैं कि आप हमारे क्षेत्रों का स्कूल देखिए। कल को कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होगा, स्कूल की दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसका जवाबदेही कौन देगा? ये एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई साहब एजुकेशन सिस्टम देखो, और जब मैं ग्राउंड पे उतर के आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देख रहा हूँ तो ये इतना जर्जर है, खंडार जैसी हालत है आपके एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। और समझिए यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, कुलदीप कुमार मोनू नाम से। पानी की तो सबसे बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं आता स्कूल में पानी नहीं आता पीने का बहुत बेकार पानी है, बदबू इतनी आती है, उसमें बहुत गंदा पानी आता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर पार्षद हैं, इस वक्त सभी के सभी खुश हैं। और उसके पीछे का कारण यह है कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, और उनके हिसाब से पूर्व शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, उनके हिसाब से जो दिल्ली है उसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा एकदम पुख्ता, बहुत अच्छे से चल रहा है। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद अच्छा है। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर देखने के लिए आते हैं तो इस वक्त मैं कोंडली विधानसभा में हूं, और ये कोंडली विधानसभा का एक स्कूल है, राजकीय स्कूल है ये। और आप देखेंगे तो यहाँ की दीवार बीते परसों के दिन ही यहाँ पर ये दीवार गिरी है, और आप समझिए कि यहाँ से लेकर के पीछे तक ये दीवार पूरी गिरी है। तो सोचिए कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मनीष सिसोदिया करते थे, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़िए, उनके पार्टी के नेता जिस एजुकेशन सिस्टम की बात करते थे, वो एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। और समझिए यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, कुलदीप कुमार मोनू नाम से। और साथ ही आप समझिए कि राज्य में सरकार भी उनकी है, शिक्षा मंत्री भी उनका है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जब आप देखने उतरेंगे ग्राउंड पे तो बिखरा मिलेगा। और ये सब छोड़िए, स्कूल के बगल में, ठीक बगल में यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी, और जब वो दीवार गिरी तो आप समझिए कि कितनी बुरी तरीके से वो दीवार गिरी होगी कि पूरी की पूरी ये गाड़ी जो है ये टूट चुकी है। इसकी हालत आप एक बारी देखिए, तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये दीवार कितनी बुरी तरीके से गिरी होगी कि ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है ये टूट चुकी है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि टाटा की गाड़ियां बड़ी मजबूत होती है, तो सोचिए दीवार कितनी बुरी तरीके से गिरी होगी कि पूरी की पूरी ये जो टाटा की गाड़ी है वो टूट चुकी है। इसके पीछे एक और गाड़ी है, लगभग यहाँ पर 5 गाड़ियां खड़ी थी और पांचों की पांचों गाड़ियां टूट गई। और समझिए कि यहाँ के विधायक और यहाँ के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली प्रदेश में, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि सोचिए कितनी बुरी हालत होगी कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहा होता और अगर ये दीवार इस प्रकार से गिर जाती तो कल को क्या होता, उस व्यक्ति की जान चली जाती। तो फिर से केवल और केवल मुआवजे की बात की जाती कि हाँ हम कुछ मुआवजा दे देंगे, 10 लाख रुपए में फिर से एक जान खरीदी जाती। और समझिए कि एमसीडी में भी अब अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई है, और हर जगह केजरीवाल अपने आप को चाहते थे, तो धीरे धीरे वो पूरे दिल्ली प्रदेश में, चाहे उनके विधायक हो, पार्षद हो, सभी के सभी उनकी पार्टी के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी इसकी हालत खराब हो चुकी है, और अभी तक यहाँ पर कोई काम धंधा दोबारा से शुरू नहीं हुआ है। और ना केवल इतना, आप देखिए कि ये जो यहाँ पर आप दीवार देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये दीवार बस इतनी टूटी हुई है, आगे जाकर के ये दीवार और टूट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ठीक नाले के ऊपर बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार ये देखिए, ठीक नाले के ऊपर ये दीवार बनी हुई है, और ये दीवार अभी भी आप देखेंगे तो ये टिल्ट आपको नजर आएगा, टेढ़ा आपको नजर आएगा। कब कौन व्यक्ति इसके नीचे दब के मर जाए किसी को नहीं पता है। और ये आप समझिए कि बिना पिलर की दीवारें खड़ी हैं। कोई बच्चा इधर आएगा, क्या नाम है आपका, इधर आओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ईशु। ईशु भाई, कौन सी क्लास में आप? सर मारेंगे। सर मारेंगे, बोलने से मना। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? रोहन। रोहन जी, कौन सी क्लास में आप? 12th सी में। हाँ। आप एक बात बताइए, स्कूल की दीवार कब गिरी है? स्कूल में परसों गिरी। हाँ। शाम के समय। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से लगता है आपको कि ये बस इतना ही हिस्सा गिर सकता है, कल को ये भी गिर सकता है? ये भी गिर सकता है, आगे से क्रैक है वो देखिए। अच्छा, वो आगे से क्रैक है। हाँ, ये पूरी दरारें पड़ी हुई हैं। हाँ। और क्या कमी है स्कूल में? और अंदर मिड डे मील बड़े बच्चों को नहीं देते, वो भी खाली छोटे बच्चों को। टीचर का टेस्टिंग के नाम पे सारा खाना खा लेते हैं। अच्छा। ये भी एक दिक्कत है। और पढ़ाने भी कोई टीचर ही आता है, प्रिंसिपल को बोलो वो पे बोल रहा है मैनेजमेंट। हाँ, पानी की तो सबसे बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं आता स्कूल में पानी नहीं आता पीने का बहुत बेकार पानी है, बदबू इतनी आती है, उसमें बहुत गंदा पानी आता और है। टॉयलेट वगैरह भी बदबू देता रहता है, साफ सफाई नहीं होता, टूटे पड़े हैं पूरे। हाँ। पूरे नीचे तक टूटे पड़े वो। हाँ, नाले में मूतना पड़ता बाहर, वो टीसी काट देंगे मतलब कि स्कूल में। तो आप समझिए कि ये खुद बच्चे बता रहे हैं कि स्कूल की हालत कितनी खस्ता है। और ये
मनीष सिसोदिया का एजुकेशन से ये मनीष सिसोदिया का एजुकेशन सिस्टम आप देखिए कि एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया और उनके विधायक बड़े बड़े विधानसभा में जाकर के दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर के बोलते हैं कि आप हमारे क्षेत्रों का स्कूल देखिए, तो आज मैं आपको उन्हीं के क्षेत्र के एक स्कूल का ये मुआयना करके दिखा रहा हूं। दीवालों में पूरा क्रैक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बस प्लास्टर लगा करके इस दीवार को बचाने का प्रयास किया गया है। क्या इतने से कोई दीवार बच जाएगी? और मान लीजिए मैं ही इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये आम सड़क है, यहाँ पे आम जनता चलती फिरती है, कल को कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होगा और स्कूल की दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसका जवाबदेही कौन देगा? और आपका एजुकेशन सिस्टम देखिए कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ के स्कूल बड़े खूबसूरत बना दिए गए हैं। आप देखिए बच्चों का कहना है इनके स्कूल में पानी नहीं आता है, यहाँ पर शौच की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है, लगभग 7,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनके लिए उतने टॉयलेट्स पर्याप्त हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा का पूरा काई जमी पड़ी है। अब देखेंगे पूरे सारे के सारे दीवालों पर काई जमी पड़ी है, क्रैक पड़ा हुआ है। कुछ ही स्कूल मनीष सिसोदिया जी, और मैं चाहता हूं कि आप जो भी यहाँ के विधायक है कुलदीप कुमार जी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इतनी सी बात समझनी चाहिए कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई साहब एजुकेशन सिस्टम देखो, और जब मैं ग्राउंड पे उतर के आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देख रहा हूं तो ये इतना जर्जर है, खंडार जैसी हालत है आपके एजुकेशन सिस्टम की। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, अन्यथा कल को कोई व्यक्ति यहाँ पर मर सकता है, और अगर नहीं मरा है तो ये लाखों का नुकसान कौन बियर करेगा? जिनकी गाड़ियां दबी है। गाड़ियां दबी चलिए ठीक है, अवैध पार्किंग में खड़ी थी, दब गई, लेकिन स्कूल का जो नुकसान हुआ और आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी वो भी बर्बाद हो चुका है। तो अब उसके बारे में जरूर बताइएगा। मनीष सिसोदिया जी को आगे खड़ा करके उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए, यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार से भी सवाल होना चाहिए कि आप एक और जब विधानसभा में वोट लेने के लिए उतरते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची और लंबी चौड़ी बातें, लेकिन हकीकत में आपने यहाँ के बच्चों की जान तक लेने का प्रयास किया है, और ये दीवार गिरी हुई आपको दिख सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, आम जनता की भी कुछ बातें मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।